स्वागत है आपका दोस्तों देश और दुनिया भर की बड़ी खबरों में। आज हम आपको देश भर की कुछ ज़रूरी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि चीनी वायरस का खात्मा जल्द से जल्द हो तो वीडियो को लाइक करें। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन का माइंड गेम लद्दाख सीमा पर अब लाया बाहुबली तोप। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक जंग छेड़ दी है। पहाड़ों के ऊपर युद्धाभ्यास और टैंक के वीडियो जारी करने के बाद अब ग्लोबल टाइम्स ने अत्याधुनिक तोपों की धमकी दी। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन की सेना PLA ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए अपनी सबसे आधुनिक तोप PSL 181 को लद्दाख सीमा पर तैनात किया है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि इस तोप को हाल ही में सेना में शामिल किया गया है। चीनी अखबार ने कहा कि PLA की 75वीं ग्रुप आर्मी के तहत आने वाले ब्रिगेड ने हाल ही में दक्षिण सीमा पर आयोजित समारोह में कई नई हथियारों को शामिल किया। अखबार ने कहा कि व्हीकल पर चलने वाली ये तोप 155 mm की है और इसे पहली बार 1 अक्टूबर 2019 को नेशनल डे पर सेना की परेड में शामिल किया गया। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार से 45,000 की नौकरी चाहिए तो करे आवेदन, बिहार सरकार दे रही है नौकरी। बिहार सरकार ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसका लाभ उठा सकते हैं और ऑनलाइन के द्वारा इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया भी दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है कि आतंकियों के सफाये से बौखलाए पाक की सीमा पर नापाक फायरिंग, 1 जवान शहीद। घाटी में आतंकियों के अंत से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक बार फिर भारी गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने राजौरी जिले के तमाम रिहायशी इलाकों में भारी हथियारों से सीज फायर का उल्लंघन किया। इस नापाक हरकत के बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ भारतीय सेना का एक जवान शहीद भी हुआ। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना के जवान बुधवार रात से ही LOC के सटे तारकुंडी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना पर फॉरवर्ड पोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इन इलाकों में 120 mm 180 mm के मार्टर दागे थे जिसमें एक स्थानीय नागरिक घायल हुआ था। LOC पर तनाव, सेना ने जारी किए अलर्ट। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। LOC पर तनाव की स्थिति को देखते हुए यहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। वही सेना के जवानों को यहां पर किसी अप्रिय घटना की आशंका में पूरी सतर्कता बरतने की दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एकदम फ्री में। चलिए बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन, CM केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। राज्य में बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर केजरीवाल सरकार दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। CM अरविंद केजरीवाल जल्द कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों की रफ्तार को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार यह कदम उठा सकती है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक बार फिर राजधानी में सख्ती के साथ लॉकडाउन पूरी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के चलते बिगड़ते हालात, संभावित लॉकडाउन लगाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के अब तक कुल 31,309 केस दर्ज किए गए। मौत का आंकड़ा बढ़कर 905 हो गया, जबकि कोरोना से केवल 11,861 मरीजों ही अब तक ठीक। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल सफल, बस कुछ दिनों में मिल जाएगा कोरोना का इलाज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को लगभग 5 महीने से ज्यादा हो चुके। कई देशों ने ऐलान किया है कोरोना वायरस का टीका खोज लिया गया। इस बीच अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने जानकारी दी कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए उनका बनाया टीका पूरी तरह से तैयार हो चुका। जॉनसन एंड जॉनसन के वाइस प्रेसिडेंट व चीफ साइंटिस्ट पॉल एस्टोफर ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनकी ओर से तैयार टीका काफी आसानजनक नतीजे दे रहा है। SARS-CoV-2 नाम से तैयार इस टीके के इंसानों पर ट्रायल अगले महीने शुरू होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं ये टीके जल्द बाजार में उतारे जा सकेंगे। कंपनी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि नई टीके के फेज 1 और फेज 2 के ट्रायलों के आंकड़े की समीक्षा जारी है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इस टीके को लगभग 1045 मरीजों पर टेस्ट करके देखा जाएगा। इसमें 18 से 55 साल के वयस्कों को शामिल करने की योजना है। इस ट्रायल में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते 30 जून तक बंद रहेंगे जामा मस्जिद, शाही इमाम। दिल्ली में कोविड-19 से उत्पन्न गंभीर हालात के चलते ऐतिहासिक जामा मस्जिद में 30 जून तक सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की जाएगी। मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बुखारी ने कहा कि उन्होंने आम लोगों को और इस्लामी विद्वानों से सलाह मशवरा के बाद यह फैसला लिया है। शाही इमाम के सचिव अमानुल्लाह खान के
मंगलवार रात सफदरगंज अस्पताल में कोरोना वायरस से मौत हो गई, जिसके बाद वह फैसला लिया। शाही इमाम ने कहा, अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसे इंसान की जान को खतरा है तो उससे जान बचाना लाजमी हो जाए। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, 7वीं तक की ऑनलाइन क्लास पर लगाया बैन। देश में चल रही कोरोना वायरस महामारी के कारण कई स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे कि पढ़ाई का किसी भी तरह से नुकसान न हो। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने राज्य में हो रही ऑनलाइन क्लासेस को लेकर एक बड़ा फैसला। बड़ी खबर निकल कर, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट हुई जारी, अमेरिका ने भारत के हालात पर जताई चिंता। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 जारी की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की ओर से जारी इस रिपोर्ट को भारत पहले ही खारिज कर चुका है। रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई है, साथ ही अल्पसंख्यकों को कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों की धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया। इस पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर सैमुअल बैंक ने कहा, भारत में प्रमुख रूप से 4 धर्मों के लोग रहते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, नेपाल के पीएम का बयान, भारत द्वारा कब्जाई गई जमीन को बातचीत के जरिए वापस हासिल करेंगे। लद्दाख एलएसी विवाद, सीमा पर तनाव घटाने के लिए कार्य कर रहे चीन और भारत। आईसीसी कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलकर नई बुलंदियों की ओर बढ़े। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि उनकी सरकार राजनयिक प्रयासों और ऐतिहासिक तथ्यों तथा दस्तावेजों के आधार पर संवाद के जरिए काला पानी मुद्दे का समाधान तलाश करेगी। ओली ने बुधवार को संसद में एक बयान के, हम बातचीत के जरिए भारत द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत ने काला पानी में सेना तैनात करके नेपाली क्षेत्र में काली मंदिर, एक कृत्रिम काली नदी का निर्माण और अतिक्रमण किया। काली नदी दोनों देशों के बीच सीमा का परिभाषित करती है। ओली ने यह दावा किया दोनों देशों को दरमियान चल रहे सीमा विवाद के। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आतंकियों की ख्वाबगाह बन रही उनकी कब्रगाह, अब तक 40 आतंकी मारे। आतंकियों का मजबूत किला शोपियां अब ढह रहा है। सुरक्षा बल एक एक करके तमाम छोटे बड़े आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर रही है और आतंकियों की ख्वाबगाह माने जाने वाले शोपियों में उनके गुप्त ठिकाने ही उनकी कब्रगाह बन रहे। 4 दिन में ही हिजबुल के 2 बड़े कमांडर्स में 14 आतंकियों को मार गिराया। अगर इक्का दुक्का घटनाओं को नजरअंदाज करे तो हाल फिलहाल चल रहे आतंक विरोधी अभियानों में ना पथराव हुआ और न किसी ने आतंकियों के मारे जाने पर हड़ताल की साफ की। आतंकियों के लिए अब स्थानीय समर्थन में निरंतर। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर, दिल्ली में बीजेपी को लगा झटका, कोविड-19 से पार्टी नेता की मौत। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई से जुड़े संजय शर्मा का कोविड-19 से निधन हो गया। वहां दिल्ली में पार्टी के एक कम्युनिटी के अध्यक्ष थे। लॉकडाउन के बाद वो दिल्ली में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस बीच वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। दिल्ली भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश भटिया ने संजय शर्मा के निधन पर शोक जताया। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में आज से बदल गए ये बड़े नियम, जाने आपकी जेब पर क्या होगा असर। कोरोना संकट और इसकी वजह से जारी लॉकडाउन के बीच आज से देश भर में कई नए नियमों में बदल गए हैं। इसकी आपकी जेब पर असर पड़ने वाला इन नियमों में बदलाव की वजह से जहां एक तरफ आम जनता को राहत मिलेगी तो वहीं कुछ नियमों से लोगों को नुकसान। दरअसल कोरोना काल के दौरान कई बैंकों ने अपने बचत ब्याज दर में कटौती की है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक ने कर्ज की ब्याज दर में कटौती की, अपने लाखों ग्राहकों को राहत दी, इन पर ईएमआई को बोझ को कुछ कम किया। तो वही दिल्ली में शराब की कीमतों पर भी बड़ा ऐलान हुआ, जिससे लोगों को फायदा होगा। ये जानते हैं कि कैसे ये नियम आपकी कमाई और आपकी जेब पर असर डालेंगे। एसबीआई ने सस्ता किया लोन, बचत खाते में जमा पर मिलेगा ब्याज। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कम किया ईएमआई का बोझ। दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना टैक्स हटा। आज से किसी भी दिन निकाल सकेंगे 500 रुपए। जेट एयरवेज के लिए नए सिरे से रुचि पत्र। चीनी सामानों का बहिष्कार।